सर जी, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? हाँ? नहीं है। तो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता ये आपके पास गिरवी रहेगा। आप मेरे जैसे गरीब के बगैर एक पल नहीं रह सकते। तो अपने इस कलेजे के टुकड़े के बगैर कैसे जिंदा रहेंगे माले? माले चुप रह। तो तू भी इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता है? तो ठीक है, इस टिड्डे को भी यहीं छोड़ दो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों आईफोन मिनी सीरीज जब तक ये थी ना तब तक लोगों को समझ नहीं आया यार क्यों है, क्या है और किस लिए बनाई गई है। और जब आज एप्पल ने मिनी सीरीज को बंद कर दिया ना तो लोग सर्च कर रहे हैं कि एप्पल ने मिनी सीरीज को क्यों बंद कर दिया है। तो एप्पल की मिनी सीरीज के बंद होने की बहुत ही लंबी हिस्ट्री है। तो आज हम जानेंगे एप्पल की मिनी सीरीज की हिस्ट्री को, एप्पल ने क्यों शुरू की और एप्पल ने इसे अचानक क्यों बंद कर दिया है। लेकिन उससे पहले यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार लाइक कर देना यार, बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे लाइक से। और मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो यार प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिनी सीरीज की शुरुआत एक कॉन्सेप्ट से होती है जिसमें एप्पल बजट कैटेगरी को टारगेट करना चाहती थी। एप्पल का कांसेप्ट ये था कि उनके जो हायर फोन्स हैं उनके फीचर्स को थोड़ा लेस करके उनको सस्ता करके मार्केट में बेचा जाए ताकि और भी लोग उनके इकोसिस्टम में आ पाए और उनके जो एक्सेसरीज और प्रोडक्ट्स हैं वो सेल हो जाएं। और इसके लिए उन्होंने आईफोन 10 सीरीज को चुना था। और आईफोन 10 सीरीज में आपको 4 मॉडल्स देखने को मिले थे, आईफोन 10, आईफोन 10s, 10x मैक्स और आईफोन 10R। और इसमें जो 10R था वो बजट कैटेगरी के लिए बनाया गया था और इसकी प्राइस रखी थी आपने 70,000 रुपए। और ये कहां से बजट कैटेगरी में आता था ये मुझे भी नहीं पता। और जैसा सबको पता था वैसा ही हुआ, ये जैसे मार्केट में आया बहुत ही बुरी तरह बेटा। और वन ऑफ द मेन रीजन इस फोन के पिटने के ये थे कि ये फोन यूएसए के हिसाब से बना था। यूएसए में जब ये फोन लॉन्च हुआ था तब ये $500 का था, जिसको अगर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें उस टाइम के हिसाब से तो बनते थे अराउंड 35,000 रुपए। लेकिन जब ये फोन इंडिया में आया तो इसकी प्राइस होगी 70,000 रुपए ड्यू टू इम्पोर्ट ड्यूटी। और इतने प्राइस में इस फोन के लेने की कोई तुक नहीं बनती थी क्योंकि इसमें आपको एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलती थी, एल्यूमिनियम फ्रेम देखने को मिलता था, प्लस आपको कम बैटरी देखने को मिलती थी। भाई 70,000 रुपए लगा के आपको इतना चूना लगाया जा रहा था। साले नकली माल बेचता है। तो लोगों ने वही किया जो करना चाहिए था, लोगों ने नहीं खरीदा। और फिर फाइनली एप्पल को समझ में आ गया और सीजन के एंड में एप्पल ने इसे 35,000 रुपए में बेच के जान छुड़वाई। और एक्सआर के बुरे एक्सपीरियंस को देख के एप्पल ने एक्सआर सीरीज को बंद किया और ऐसी सीरीज को शुरू किया जो कि आईफोन 11 सीरीज के साथ आया था। लेकिन इसमें भी रिश्ता वही था, बस सोच नहीं थी। लेकिन ऐसी सीरीज का सर एप्पल ने थोड़ा अलग किया। इसकी जो प्राइस थी एप्पल ने रखी 65,000 रुपए, लेकिन रुपए के डी वैल्यू होने के कारण इसकी जो प्राइस है 70,000 रुपए तक पहुंच गई थी। और इसको भी एप्पल ने अपना कमीशन कट करके 40 से 50,000 में बिग बिलियन डेज में बेचना पड़ा। और इतना सब कुछ होने के बाद भी एप्पल ने हार नहीं मानी और इसका एक बार फिर नाम चेंज किया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इस बार इन्होंने बजट फोन्स का नाम मिनी सीरीज रखा जो कि आईफोन 12 सीरीज के साथ 12 मिनी के नाम से लॉन्च हुआ था। एक रे भाई, एक ही प्रोडक्ट का 3 बार नाम चेंज कर रहे हैं। और इस बार एप्पल ने नई स्ट्रेटजी अपनाई और अब की बार एप्पल ने कहा कैसे भी करके इसको अब की बार हिट करना है। और अब की बार अपनी बजट सीरीज को हिट करने के लिए एप्पल ने इसका प्रोडक्शन इंडिया में ही करने का फैसला किया। हालांकि ये थोड़ा बहुत तो कामयाब रहा क्योंकि मिनी सीरीज की जो प्राइस है वो 60,000 रुपए के करीब तो आ गई थी। लेकिन इसमें भी एप्पल को थोड़ा बहुत लॉस हो रहा था क्योंकि एप्पल अपने हर फोन में 15% का कट कमाती है, पर एप्पल की इस मिनी सीरीज में एप्पल को सिर्फ 10 या 12% का कट मिल रहा था। और गरीबी में आटा गिला ये था कि ये फोन बिक ही नहीं रहा था ज्यादा क्योंकि 12 सीरीज के लॉन्च होने के साथ साथ 11 की प्राइस भी बहुत ज्यादा कम हो गई थी। और लोग आईफोन 11 को खरीद लेते थे 12 मिनी के मुकाबले क्योंकि दोनों में आपको सिमिलर फीचर देखने को मिलते थे, बस 5G और सिनेमैटिक मोड को छोड़ के जो कि आईफोन 12 मिनी में आते थे। हालांकि एप्पल ने उस टाइम पे मिनी सीरीज की प्राइस को दोबारा एडजस्ट किया और इसको 48,000 पे प्लेस किया और तब जाके इसकी बहुत ही बड़ी बम्पर सेल हुई। लेकिन इसमें फिर एप्पल को 10% का सिर्फ कट मिल रहा था। और इतना कट होने के बाद भी एप्पल ने कहा चलो ठीक है, चलो अब प्रोडक्शन तो हो ही चुकी है, अब बेच दो। और इसी सेम ट्रेंड को आईफोन 13 सीरीज में भी कंटिन्यू किया एप्पल ने आईफोन 13 मिनी सीरीज से। और एप्पल की सबसे खराब किस्मत ये थी कि वो जब भी नई सीरीज लॉन्च करते थे तो लोग उसको खरीदने के बजाय लोग पुरानी वाली सीरीज खरीदने लगते थे। Dada, why? Why, Dada, why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! और इससे एप्पल को अपनी नई इन्वेंट्री में काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। और इसको देखते हुए एप्पल ने ये फैसला किया जो उनके एग्जिस्टिंग मॉडल हैं सिर्फ उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और इनके जो मिनी फलाना ढिमकाना मॉडल आते हैं उन सभी को बंद कर देंगे। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं
तो फाइनली आईफोन 13 सीरीज के साथ ही आईफोन मिनी सीरीज का भी एंड हो गया और जो आईफोन के बजट सीरीज के मॉडल्स हैं वो नॉन प्रो मॉडल्स में ही आते हैं, जैसे कि आईफोन 14, 14 प्लस। अब यही आईफोन के बजट सीरीज फोन्स हैं और मेरे ख्याल से आईफोन मिनी सीरीज के हिट ना होने का सबसे बड़ा रीजन था उसकी प्राइसिंग। एप्पल इसे एक बजट फोन की तरफ पेश करना चाहती रही, लेकिन इसकी जो प्राइसिंग है वो हमेशा से ज्यादा ही रही, क्योंकि आईफोन मिनी सीरीज में लगने वाले जो ज्यादातर पार्ट्स थे वो बाहर से इंपोर्ट होते थे और यही एक बड़ा कारण था इसका महंगे होने का। अगर एप्पल इसके पार्ट्स का प्रोडक्शन इंडिया में करती तो शायद ये मिनी सीरीज सस्ती हो सकती थी और तब शायद हमें सिनेरियो थोड़ा चेंज दिखता, बट अब जो भी है यही है। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मिलता है आपको नई वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।